हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल AR सर्स। आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे एक नई पोएम 10th स्टैंडर्ड SSC महाराष्ट्र बोर्ड ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये पोएम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर दे। पोएट का नाम है विलियम शेक्सपियर। आपको सबको पता है कितने वेल नोन, कितने पॉपुलर ऐसे पोएट थे। ठीक है, वॉज एन इंग्लिश पोएट। ठीक है, ये इंग्लिश पोएट थे। इंग्लिश पोएट मतलब है इंग्लैंड के है पोएट। ठीक है, इनका पीरियड है 1564 से लेके 1616 तक। ठीक है, ये इंग्लिश पोएट तो थे, साथ में ये प्ले राइटर। ठीक है, यानी ये कुछ स्किट्स वगैरह कुछ प्ले लिखते थे जिसे हम लोग नाटक वगैरह कहते हैं। ठीक है, एंड एक्टर, और प्लस एक्टर भी थे। ठीक है, यानी इसका मतलब ये वर्सेटाइल है, हर चीज ऑलराउंडर जिसे हम लोग कहते हैं, तो उस टाइप के ये एक पर्सनैलिटी थे। ओके, एंड वाइडली रिगार्डेड मीन्स कंसिडर्ड। ठीक है, तो वाइडली रिगार्डेड एज अ ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज के इनको एक ग्रेटेस्ट राइटर माना जाता है। ओके, एंड वर्ल्ड्स प्रोमिनेंट ड्रामाटिस्ट। प्रोमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट, और दुनिया भर के जो इंपॉर्टेंट ऐसे जो मेन ऐसे जो ड्रामाटिस्ट है, जो ड्रामा लिखने वाले हैं, ठीक है, उनमें से इनको एक मेन माना जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट माना जाता है। ही इज ऑफ्टन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट। ऑफ्टन मीन्स ऑलवेज, तो इनको हमेशा क्या कहा जाता था? इंग्लैंड का नेशनल पोएट कहा जाता था। यानी सोचो ये कितने बड़े लेवल के, और हम लोग ने तो बहुत बार सुना है। ठीक है, इनके बारे में राइट, कभी भी अगर हम लोग नाम की बात होती है, ठीक है, तो हम लोग हमेशा कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है, ये किसने कहा है? शेक्सपियर ने ही कहा हुआ है। ठीक है, तो उनका ये कोट पूरा वर्ल्ड फेमस है। ओके, तो देखो इनको इस तरीके से इंग्लैंड्स नेशनल पोएट कहा जाता है। एंड द बार्ड ऑफ एवॉन। ओके, बार्ड मतलब क्या? पोएट। बार्ड मीन्स पोएट, एंड एवॉन इज द नेम ऑफ रिवर। एक रिवर का, एक नदी का नाम है, तो उस वहां पे वो रहते रहेंगे शायद से। ठीक है, और वहां पे वो पैदा हुए थे शायद से, और इसके वजह से वहां के ये पोएट है, इसलिए इनको बार्ड ऑफ एवॉन भी कहा जाता है। दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम हिज प्ले एज यू लाइक इट। ठीक है, अभी यहाँ पे जो पोएम है वो कौन से एक उनके प्ले से ली गई है, उस प्ले का नाम है एज यू लाइक इट। हेयर ही कंपेयर्स द वर्ल्ड टू अ स्टेज। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, तो पूरे वर्ल्ड को एक स्टेज से कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, हम लोग को पता है ये फिगर ऑफ स्पीच है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर। सही कहा दोस्तों, ये मेटाफर है। ठीक है, तुम लोग को फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए अलग से वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे के रख देता हूं। ठीक है, तो 20 फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने यहाँ पे दिए हुए जो इंपॉर्टेंट है, तो वो तुम लोग क्या कर सकते हो, अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो, हेयर ही कंपेयर्स द वर्ल्ड टू अ स्टेज वेयर द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इनएक्टेड। इनएक्टेड मतलब पुट इनटू प्रैक्टिस। ठीक है, यानी उसके ऊपर एक्ट करना। तो देखो यानी पूरा वर्ल्ड है, उसको उन्होंने स्टेज से कंपेयर किया। जैसे हम लोग कहाँ पे प्ले देखने जाते हैं, तो लोग स्टेज के ऊपर पूरा परफॉर्मेंस करते हैं, तो सिमिलरली हम लोग का पूरा वर्ल्ड ही पूरा स्टेज है। और हम लोग सब जन क्या करने वाले, हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग क्या करें, यहाँ पे अलग अलग रोल प्ले करते हैं, और उन रोल्स की ही बात यहाँ पे की गई है इस पोएम में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है और बहुत अच्छी पोएम, बहुत सारी सीखने वाली चीजें इसमें से हम लोग को पता चलने वाली है। ओके, तो चलो लेट नॉट वेस्ट टाइम। ठीक है, हम लोग जल्दी से इसको स्टार्ट कर दे इस पोएम को। ओके, तो ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। पूरा वर्ल्ड एक स्टेज है। ठीक है, एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। मेयरली मतलब जस्ट, सिर्फ। ठीक है, प्लेयर्स मीन्स एक्टर्स, और जितने भी मेन या फिर विमेन, ठीक है, जो भी है वो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक एक्टर्स की तरह है। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड एंट्रेंस। जैसे हम लोग को पता है प्ले में होता क्या है, तो हम लोग की एंट्री होती है प्ले में, राइट। प्ले खत्म होने के बाद या फिर उसका कोई पार्ट खत्म होने के बाद हम लोग को यहाँ पे एग्जिट भी करनी होती है उस स्टेज से। तो वैसे ही हम लोग की भी यहाँ पे एंट्री और एग्जिट होती है। ओके, यानी तुम लोग को पता है, तुम लोग एंट्री यानी हम लोग का बर्थ मान सकते हैं, और एग्जिट मतलब हम लोग की डेथ। ओके, तो इस तरीके से, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स। और देखो यहाँ पे क्या होता है, तो एक इंसान को इस पूरे लाइफ टाइम में बर्थ से लेकर डेथ तक बहुत सारे रोल्स प्ले करने पड़ते हैं। ओके, देखो हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस।
ठीक है। ही एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, यानी वो क्या करते हैं, लिटरली उनका जो पूरा लाइफ है उसको ये जो विलियम शेक्सपियर जो पोएट है उन्होंने 7 एजेस में डिवाइड किया हुआ है, 7 रोल्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन से रोल्स है, चलो अभी हम लोग देखते हैं। ओके, तो एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहला रोल है हम लोग का इन्फेंट। इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। तो देखो, तो विद इन 1 ईयर की हम लोग बोल सकते हैं उनको। तो देखो, तो एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूवलिंग, म्यूवलिंग मीन्स क्राइंग, ओके, एंड प्यूकिंग, प्यूकिंग मीन्स समझ गया, वॉमिटिंग, यस, मैं यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, एकदम हेल्दी हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से, तो देखो सबसे पहले जो इन्फेंट होता है जैसे पैदा होता है वो क्राई करते रहता है, शायद से कभी वॉमिट भी कर देता है, ठीक है। इन द नर्स आर्म्स, राइट, नर्स के आर्म में होता है, ठीक है, छोटा सा बेबी, तो ये वो फर्स्ट रोल प्ले कर रहा है। देन द वीनिंग, वीनिंग मतलब हम लोग जिसे कह सकते हैं कंप्लेनिंग, ठीक है, जो कंप्लेंट करते रहता है। तो ऐसे एक स्कूल बॉय, ये हम लोग का सेकंड रोल है, जहाँ पे हम लोग के बच्चे, पता है छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग हमेशा, जब हम लोग भी बच्चे थे, स्कूल बॉय थे, तो हम लोग भी इसी तरीके से क्या करते रहते थे, वीनिंग करते रहते थे, कंप्लेंट करते रहते थे, आज मुझको स्कूल नहीं जाना है, आज मेरा ये पेन हो रहा है, आज मेरा पेट दर्द कर रहा है, यस, याद आया, याद आया, याद आया, यस, गुड, ओके। तो इस तरीके से देखो, देन द वीनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल, ठीक है, सैचल बैग, स्कूल बैग, उसको सैचल कहते हैं गाइज, ठीक है। तो देखो, यानी वो अपना स्कूल बॉय है, वो हम लोग का सेकंड रोल है, जहाँ पे वो सैचल लेके, अपना बैग लेके वहाँ पे जा रहा है स्कूल, ठीक है, कैसे जा रहा है, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, ठीक है, मॉर्निंग में थोड़ा नहा धो के जा रहा है, थोड़ा फेस शाइनिंग है, थोड़ा अच्छा दिख रहा है वो, लेकिन क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीपिंग मतलब क्राउलिंग, रेंगना, जैसे स्नेल होती है, ठीक है, जैसे पता नहीं मुझको क्या कहते हैं तुम हिंदी में, शायद से गोगल गाय या फिर मराठी में ऐसे कुछ कहते हैं, ठीक है, आई एम महाराष्ट्रियन, ठीक है, उसके वजह से मैं तो उसको गोगल गाय कहता हूँ, ठीक है। तो जो स्नेल होती है, ओके, उस तरीके से जो वो कैसे एकदम धीरे 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 चलती है, तो उसी तरीके से बच्चे भी स्कूल को जाते वक्त धीरे धीरे चलते, क्रीप करते हुए, आते वक्त हम लोग को पता है, ठीक है, सबसे फर्स्ट रैंक तो हम लोग ही रहते, ठीक है, भाग जाते इस तरीके से। एक बार ऐसे हुआ भी था, ठीक है, मेरा स्कूल छूटा था और जल्दी गेट के बाहर निकलने के चक्कर में मैं भाग के तो आ गया, लेकिन बाद में गेट के बाहर निकलने के बाद मुझको पता चला मेरा बैग तो ऊपर रह गया, वापस गया और सबसे लास्ट में आ गया, ऐसे भी होता है, ठीक है, होता है गाइस, ऐसे ऐसे, ओके। तो इस तरीके से, तो देखो, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, यानी सुबह सुबह वो स्कूल को जा रहे हैं अपना सैचल लेके, अपना बैग लेके, फेस तो शाइनिंग है, लेकिन वो धीरे धीरे चल रहे स्कूल की तरफ। अनविलिंगली टू स्कूल, अनविलिंगली मतलब नॉट रेडी टू डू, यानी वो खुशी से नहीं जा रहे हैं, ठीक है, उसको पता है, उसको मम्मी डैडी ने फोर्स करके भेजा है, ठीक है, मैं भी ऐसे ही करता था, ठीक है। ये हम लोग का सेकंड रोल हो गया। फर्स्ट कौन सा था, इन्फेंट, सेकंड कौन सा था, स्कूल बॉय, करेक्ट। थर्ड है अभी हम लोग का रोल जो है लवर का रोल, ठीक है, हाँ, सबके फेस पे एकदम स्माइल आ गया है, मुझको पता है, ठीक है, लवर जैसे मैंने कहा, तो ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे एंड देन द लवर साइंग लाइक अ फर्नेस, ओके, साइंग मतलब क्या, टेकिंग लॉन्ग ब्रेथ, डॉक्टर करने के लिए बोलता है, यस, बोलता है, यस, वही वाला, ठीक है। तो साइंग लाइक अ फर्नेस, फर्नेस मतलब तुम लोग को गाइस पता रहेगा, जो भट्टी होती है, जहाँ पे बेकरी के अंदर भट्टी होती है, जहाँ पे सब ब्रेड्स वगैरह ये किए जाते हैं, गर्म किए जाते हैं, उसको रोस्ट वगैरह किया जाता है। तो सिमिलरली हम लोग जो ये जो लवर होता है, जिस एज में जो कोई इंसान है वो लवर का रोल प्ले कर रहा है, यानी वो लवर बन गया है किसी गर्ल के पीछे, ठीक है, उसके पार्टनर के पीछे, तभी वो भी क्या कर रहा है, फर्नेस के जैसा साइंग कर रहा है, ठीक है। एंड विद अ वोफुल बैलेड, वोफुल मतलब सैड, बैलेड मतलब पोएम, और वो बेचारा दर्द भरे गाने गा रहा है। वहाँ पे हम लोग को पता है अरिजीत सिंह, मेरी आशिकी तुम ही हो, सुना रहेगा, ऑफकोर्स सुना ही तो है, ठीक है, हम लोग वैसे ही तो बड़े हुए ऐसे गाने सुन सुन के। तो बेचारा ये लवर है, ठीक है, ये लवर भी क्या कर रहा है, इसी तरीके से गाने गाते रहता है, पोएम्स गाते रहता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपनी जो गर्लफ्रेंड, अपनी जो मिस्ट्रेस है, अपनी जो फियांसी है, ठीक है, तो उसके आईब्रोज के ऊपर कुछ तो ऐसे गाने बना रहे हैं, हम लोग को पता है, ठीक है, पूरा अलग अलग हम लोग उनको कंपेयर करते रहते हैं, कभी चांद कह देते, कभी तारे कह देते थे, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे हो रहा है, हम लोग मतलब मैं नहीं है बाबा, मेरी अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज नॉट लव मैरिज, ओके। तो देखो यहाँ पे देन अ सोल्जर, ओके, तो हम लोग का फर्स्ट रोल कौन सा था, इन्फेंट, सेकंड रोल स्कूल बॉय, थर्ड रोल
लवर, और फोर्थ है अभी हम लोग का सोल्जर, यानी अभी वो जो बंदा है प्यार बेर करके हो गया कंप्लीट। अभी इसके बाद उसको क्या काम करना है, तो वहां पे कहाँ पे, तो आर्मी में भर्ती हो रहा है, ठीक है, और वहां पे वो अभी सोल्जर का काम कर रहा है, ठीक है। अभी वो अपने देश के प्रति बहुत ईमानदार है, बहुत कर्तव्यनिष्ठ है, ठीक है। तो देखेंगे अभी वो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हम लोग का फोर्थ रोल है। देखो, देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, ओथ मतलब जिसे हम लोग प्लेज कह सकते हैं, प्रतिज्ञा करना, ठीक है। तो अपने देश के लिए वो प्रतिज्ञा करता है, ठीक है। एंड बियर्डेड लाइक अ पार्ड, बियर्डेड पता चल गया दोस्तों, ठीक है। तो दाढ़ी वगैरह रखता है किसके जैसे, लेपर्ड के जैसे, पार्ड मीन्स लेपर्ड, ठीक है। तो उस तरीके से उसकी वो बियर्ड होती है। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन कॉरल, ठीक है। अगर ऑनर के लिए वो हमेशा जेलस होता है, यानी खुद को ही मिलना चाहिए हर ऑनर, बाकी किसी को मिलना नहीं चाहिए, ऐसे उसको लगते रहता है, इसके लिए वो कोई भी काम कर सकता है। सडन एंड क्विक इन कॉरल, कॉरल मीन्स झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, ठीक है। तो झगड़े के लिए भी हमेशा रेडी रहता है, जरा सी छोटी सी बात है और वो डायरेक्ट झगड़े के लिए कूद जाएगा, वहां पे मार खा के आएगा लेकिन जाएगा, यस, ठीक है। हाँ, लेकिन सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स आर रियली वेरी ब्रेव। हम लोग को पता है चाइना के केस में भी कितना धोया उन लोग को, ठीक है। और हम लोग के सामने कोई भी दूसरा कंट्री होने दो, हम लोग की आर्मी उनको हरा के आएगी, ठीक है। इतना हम लोग को सबको कॉन्फिडेंस है अपने आर्मी के ऊपर, ठीक है। सैल्यूट, ओके। तो इस तरीके से देखो, तो क्विक इन कॉरल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन, बबल मतलब क्या, तो वर्थलेस, जिसकी कुछ कीमत नहीं है एक्चुअल में, तो ऐसे रेपुटेशन के लिए वो क्या करते रहता है, भागते रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। इवन इन अ कैनन्स माउथ, ठीक है। कैनन्स माउथ मतलब क्या, ग्रेट डेंजर ऑफ लाइफ, यानी वो अपनी जान एकदम डेंजर में भी डालने के लिए रेडी हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसको सब लोग उसको अच्छा बोलना चाहिए, ठीक है। उसको एक रेपुटेशन देना चाहिए जो वर्थलेस है, जब बाद में उसको कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग के सोल्जर्स को हम लोग को पूछना ही है, याद रखो, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो देखो, एंड देन द जस्टिस, ओके। अभी हम लोग के 4 रोल हो गए, अभी हम लोग का 5th रोल यहाँ पे शोर हो रहा है जो जस्टिस का है। जस्टिस मतलब क्या, अभी हम लोग का सोल्जर का रोल भी पूरा हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद, ठीक है, अभी हम लोग थोड़े ग्रो अप हो गए, अभी हम लोग सोल्जर्स के जैसे झगड़े बिगड़े जल्दी नहीं करते, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा शांति से काम लेते। जस्टिस यानी ऐसे इंसान जो सोच समझ के एकदम थोड़ा दिखावा भी शायद से करता रहेगा, पता नहीं, ठीक है, लेकिन वो न्याय अन्याय सही गलत उसको फर्क समझ रहा है, ऐसे वो दिखा रहा है या फिर सच में भी हो सकता है। तो देखो, यानी हम लोग अभी प्रॉपर ग्रोन अप हो गए, ठीक है। तो देखो, एंड देन द जस्टिस इन अ फेयर राउंड बेली, ठीक है। अच्छे से उसका पूरा बेली, पेट वगैरह छोटा है, थोड़ा अभी वो बड़ा हो गया है, ठीक है। थोड़ा एज, बहुत थोड़ा एज, एक मीडियम एज तक वो झुक गया है, ठीक है। तो देखो, तो इन अ फेयर राउंड बेली विथ अ गुड कैपॉन लाइन, विथ अ गुड कैपॉन लाइन मतलब क्या, तो राइट, एक्सेस ऑफ फैट्स बिकॉज ऑफ केयरलेस ईटिंग हैबिट्स, यानी कैसी भी खाना, कुछ भी खाना, और उसके वजह से हम लोग के पेट के यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फैट्स जमा हो जाते हैं, ठीक है, टायर जमा हो जाते हैं, तो उसको गुड कैपॉन लाइन कहा हुआ है। तो इस तरीके से अभी ये इंसान दिख रहा है, थोड़ा मोटा हो गया है, पेट छूट गया है, और अभी वो जस्टिस करने वाला इंसान है, ठीक है। देखो, फुल ऑफ वाइज सॉज, वाइज मतलब इंटेलिजेंट, सॉज मतलब सेइंग्स, ठीक है, यानी बात करना, तो एकदम इंटेलिजेंटली बात करते रहते हैं, जैसे उसको अभी सब सही पता है, अभी वो कभी गलत बात कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस मीन्स एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स देते रहता है बहुत सारी मॉडर्न चीज़ों का, और इस तरीके से खुद कितना इंटेलिजेंट है वो बताने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरीके से वो अपना पार्ट प्ले करते रहता है। अभी तक हम लोगों ने कौन से रोल देखे गाइज, पहला था इन्फेंट था ना, यस। सेकंड था स्कूल बॉय, विनिंग स्कूल बॉय। थर्ड कौन सा था, लवर का था। उसके बाद फोर्थ कौन सा था, सोल्जर का था। और फिफ्थ कौन सा था, जस्टिस का था। अभी 6th रोल पे हम लोग जा रहे हैं। द 6th एज शिफ्ट्स इनटू लीन, लीन थोड़ा झुक गया इंसान, बेंड हो गया, थोड़ा बुढ़ापे की तरफ, ओल्ड एज की तरफ हम लोग जा रहे हैं अभी, ओके। तो देखो, तो इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटलून, स्लीपर्ड पैंटलून का मीनिंग होता है अप्रोचिंग ओल्ड एज, यानी ओल्ड एज नजदीक आ रहा है, तो देखो थोड़ा झुक गया है और थोड़ा उसका ओल्ड एज अभी नजदीक आ रहा है, ऐसे ही है उसका 6th रोल है, ठीक है। तो देखो, विद स्पेक्टैकल्स ऑन नोज, उसके नोज के ऊपर स्पेक्टैकल्स आ जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। एंड पाउच ऑन साइड, और उसी स्पेक्टैकल का पाउच वो वहाँ पे साइड में रखता है, ताकि जब भी कभी रखना है तो वहाँ पे रख दिया, और पहनना है तो पहन लिया,
ठीक है, इस तरीके से देखना है गाइज, ऐसे। आज मुझको थोड़ा सा जमा है, ठीक है, मैं प्रैक्टिस करते रहूंगा और थोड़े दिन सॉरी। ओके, तो इस तरीके से, तो ये गॉगल था, ग्लेयर्स है मेरे, ठीक है, लेकिन ये मेरा स्पेक्टाकल है, ठीक है, जो थोड़ा उनका नोज के ऊपर आ जाता है और पाउच उनके साइड में होता है, ठीक है। ही इज यूथफुल होज, यूथफुल होज मतलब उनका जो यंग थे तभी उनके जो पैंट्स थे, पैंट जो पहनते थे, ठीक है, जो क्लॉथ थे जो टाइट थे एकदम, ठीक है। वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉरेस्ट श्रंक शैंक, जो वेल सेव्ड, जो उन्होंने बचा के रखे थे, यंग थे तभी के जो पैंट्स उन्होंने बचा के रखे बुढ़ापे तक, जो वेल सेव्ड है इसका मतलब, ठीक है। अ वर्ल्ड टू वाइड फॉरेस्ट श्रंक शैंक, शैंक मीन्स लेग्स, श्रंक मतलब छोटा हो जाना, डिक्रीज हम लोग कह सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट इज द गुड वर्ड। ओके, तो अभी हो क्या गया, उनके जो लेग्स, जो यंग थे तभी एकदम मोटे मोटे लेग्स थे, थाइज उनके लेग्स थे, काफ्स वगैरह सब, अभी वो क्या हो गए, श्रंक हो गए, छोटे हो गए, सिकुड़ गए। और उसकी वजह से जो पैंट उनको जब यंग थे तभी टाइट होती थी, क्लोज फिटिंग होती थी, अभी वो कैसे हो रही है, वर्ल्ड टू वाइड, एंड एकदम बहुत बड़ी, जैसे पूरी दुनिया उसमें समा जाएगी, ऐसी वो पैंट उनको लगने लगती है, ठीक है। एंड हीज बिग मैनली वॉइस, और उनका जो मैनली वॉइस था, ठीक है, ऑब्वियसली है मेरा ऑलरेडी, ठीक है, और थोड़ा मैंने हार्ड करके दिखा दिया, ठीक है, और करके दिखाओ, रहने दो। ओके, तो इस तरीके से, एंड ही इज बिग मेनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, ट्रेबल मतलब तुम लोग को पता है गाइज, ठीक है, एकदम थोड़ा वीकर, एकदम धीरे धीरे से बात करना, ठीक है। तो इस तरीके से अभी इनका जो वॉइस था, जो एकदम हार्ड था, एकदम मेनली था, वो अभी थोड़ा बच्चों के जैसा एकदम कांपने वाला थोड़ा वॉइस बन गया है। ओके, एंड पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, ठीक है, उनके साउंड में थोड़े से विसल, पता है ना, जो खास करके जो दादा दादी होते हैं, एकदम ज़्यादा एज हो गया तो बात करें तो थोड़ा सा विसल आता है उनके साउंड में से, क्योंकि उनको उतना ज़्यादा स्पीडीली बात करने नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे उनके साउंड आने लगते हैं, ठीक है। तो ये था उनका 6th एज, ठीक है, बुढ़ापे का एज, ठीक है। और फिर उसके बाद अभी देखेंगे, ठीक है, द लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, ठीक है। तो स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री मतलब हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेंज मीन्स ऑड, एंड इवेंटफुल हिस्ट्री मतलब फुल ऑफ इवेंट्स, ठीक है, यानी इनकी पूरी लाइफ में कितने सारे इवेंट्स हो गए रहेंगे, और ये इनकी जो हिस्ट्री है, पूरा जो इन्होंने लाइफ जी हुई है, ठीक है, अभी इसका एंड होने जा रहा है। इन सेकंड चाइल्डिशनेस, अभी ये सेकंड चाइल्ड बनने वाले हैं, एक तो छोटे थे तभी चाइल्ड थे, और अभी हम लोग कहते हैं ना बूढ़ा इंसान भी एक बच्चे की तरह होता है, तो ये उनका सेकंड चाइल्डनेस अभी स्टार्ट हो गया, ये उनका 7th क्या है, तो रोल है। एंड मेयर ऑब्लिवियन, ठीक है, ऑब्लिवियन मतलब हम लोग जैसे बोल सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर या फिर अनकॉन्शियस, यानी उनको आजू बाजू में क्या हो रहा है, ठीक है, वो उनको अच्छे से पता नहीं चलता, उनको समझ में नहीं आता जल्दी से फटाक से, ठीक है। इस तरीके से ये अभी उनका सेकंड चाइल्डनेस, ठीक है, सेकंड चाइल्डिशनेस, ठीक है, ये जो उनका है, ठीक है, ये उनका 7th क्या है, रोल है, ठीक है। एंड सेंस टीथ, सेंस मीन्स विदाउट, जिसमें उनको टीथ नहीं होते, सब दांत गिर चुके होते हैं, ठीक है। सेंस आइज, आंखें उनकी कमजोर हो चुकी होती है, यानी विदाउट आइज हम लोग कहेंगे, लिटरली दिख ही नहीं रहा अच्छे से, तो ठीक है। सेंस टेस्ट, ठीक है, उनको अच्छे से कुछ जबान पे टेस्ट नहीं आ रही है, ठीक है। एंड सेंस एवरीथिंग, और हर चीज उनको अभी उनकी वीक होते चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हम लोगों ने 7 रोल देखे, ठीक है, जो हर इंसान को यहाँ पे प्ले करने हैं, और उसके बाद उसको यहाँ से एग्जिट लेना है, ठीक है। तो देखो यानी तुम लोग को पता चल गया रहेगा कि विलियम शेक्सपियर ने किस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है, ठीक है, हम लोग के पूरे लाइफ को, ठीक है, एक स्टेज के साथ। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और मैंने जो सिखाया है वो अच्छे से समझ के लो, एक बार नहीं समझा तो 2 बार समझो, 2 बार देखो ये वीडियो, ओके। तो आशा करता हूँ आप देखोगे और अच्छे मार्क्स पेपर में लाओगे, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को, हम लोग के चैनल को, ओके, और हम लोग के चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ओके। बाय बाय।